हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं ठोस अवस्था का वीडियो नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे आणविक ठोस के बारे में। तो स्वागत, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इन खाटी मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं आणविक ठोस के बारे में। तो आज का हेडिंग है आणविक ठोस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके थे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। ये 4 प्रकार के होते हैं: आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस, जिसमें हम लोग ने 2 टॉपिक पर लिया था, आणविक तथा सहसंयोजक ठोस। आज का हमारा टॉपिक है आणविक ठोस, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो आणविक ठोस क्या होते हैं कि जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। अवयवी कण अणु होते हैं। अब ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अध्रुवीय, आणविक ठोस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे कहा जाता है पोलर सॉलिड। और तीसरा है हमारा H बंधित आणविक ठोस, जिसे कहते हैं H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। तो सबसे पहले हम देखेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला प्रकार अध्रुवीय आणविक ठोस। तो 1 2 3। तो अध्रुवीय, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होता है? इसके अवयवी कण क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु होते हैं। तो अवयवी कण होते हैं अध्रुवीय अणु। अवयवी कण होते हैं अध्रुवीय अणु। परमाणु के बीच अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। और तीसरा, अणुओं के बीच वांडर वाल्स बंधन। वांडरवाल्स बंधन, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं H2 सॉलिड, Cl2 सॉलिड, I2 सॉलिड, etc। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं Cl सिंगल बॉन्ड, Cl सिंगल बॉन्ड Cl और Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ जो इसके अवयवी कण हैं, ये क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु होते हैं। अध्रुवीय किसे कहा जाता है बच्चों? कि ये जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बिल्कुल कहाँ होते हैं? बीच में होते हैं, क्योंकि इन दोनों तत्वों में से, इन दोनों परमाणुओं में से कोई भी ऐसा
विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं है जो इस किसी साजित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे, जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। तो इसके बीच जो बंधन होता है उसे कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। और इन अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, इस आकर्षण बल को कहा जाता है वांडर वाल्स बल, जो कि क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, दुर्बल, जिसे हम लोग दुर्बल भी कहते हैं, कमज़ोर होते हैं। वांडरवाल इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कौन सा बल है, वांडरवाल बल, जो कि क्या होता है, कमज़ोर होता है, जिस कारण से गलनांक क्या होते हैं, इसके कम होते हैं। तो गलनांक यहाँ लिखेंगे कम। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त या कोई भी आयन मुक्त नहीं है, जिस कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, माफ करेंगे, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन अनुपस्थित, जिस कारण से, इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन अनुपस्थित होता है, जिस कारण से ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये था हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस। तो बिना ढक्कन गिरे लेक्चर तो बनता नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस। जल्दी से, ध्रुवीय आणविक ठोस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इरेज करें, 1 2 3। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल भरी है रस्में मोहब्बत। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो इसमें सबसे पहला इसके अवयवी कण, ध्रुवीय अणु होते हैं। दूसरा पॉइंट है परमाणु के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन और अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं HCl, HCl सॉलिड, SO2 सॉलिड। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे HCl और HCl, तो यहाँ पर अगर हम दोनों परमाणुओं के बीच देखें तो दोनों परमाणुओं के बीच दोनों एलिमेंट जो है हमारा अलग अलग है, और इसमें जो क्लोरीन होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, जिस कारण यहाँ साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, जिस कारण क्लोरीन ने साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो इस कारण इसके बीच जो दोनों परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल है उसे कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन।
और इन दोनों के बीच जो बंध बन रहा है उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, अब यहाँ से ये जो आपका आकर्षण बल है ये होता है ध्रुवीय, इसके बीच जो बंधन होता है ध्रुवीय संयोजक बंधन, और इसके बीच जो आकर्षण बल है ये होता है द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर कंपेयर किया जाए अध्रुवीय आणविक ठोस से तो इनके बीच का जो बंधन है वो द्विध्रुव आकर्षण बल है, और अध्रुवीय आणविक ठोस के बीच जो आकर्षण बल था वो हमारा वान डर वाल बल था। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमारा Cl और Cl इनके बीच का जो आकर्षण बल था ये था हमारा वान डर वाल्स बल। तो यहाँ पर द्विध्रुव आकर्षण बल और वान डर वाल बल में कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो द्विध्रुव आकर्षण बल मजबूत होता है और वान डर बल क्या होता है? कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है, जिस कारण इसके गलनांक अधिक होते हैं और इसके गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। तो यहाँ पर ये लिख दें हम लोग कि द्विध्रुव आकर्षण बल इज ग्रेटर देन वान डर वाल्स बल। ये आकर्षण बल मजबूत होते हैं, इसलिए गलनांक क्या होंगे? अधिक होंगे, और जब इसके गलनांक अधिक होंगे और यहाँ ये क्या होते हैं? नर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? नर्म होते हैं, और यहाँ भी कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं पाया जाता है, जिस कारण ये भी क्या होते हैं? कुचालक। तो इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। ये नर्म होते हैं और ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम तीसरे प्रकार के ठोस के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है H बंधित आणविक ठोस। तो हेडिंग लगाते हैं H बंधित आणविक ठोस। तो सबसे पहला पॉइंट, इसके अवयवी कण हाइड्रोजन बंधन बनाने वाले अणु। दूसरा इसका होगा परमाणुओं के बीच ध्रुवीय संयोजक बंधन, और अणुओं के बीच H बंधन। और एग्जाम्पल जैसे है H2O, HF, NH3 etc। अब बच्चों इसे समझना होगा हमें कि अगर हम बात करें H2O की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच भी आपका ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होता है, और इसके पहले वाले जो ध्रुवीय आणविक ठोस पढ़े थे उसमें भी तत्वों के बीच
परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होता है। तो अब ये हम कैसे पहचानेंगे कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होने पर द्विध्रुव आकर्षण बल होगा या ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होने पर H बॉन्ड होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि H2O और दूसरा मॉलिक्यूल्स जो हमारा H2O होगा, इसके बीच का जो आकर्षण बल होगा वो हमारा कौन सा होगा, H बॉन्ड। और बच्चों इसके बीच जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो आकर्षण बल है ये है हमारा ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो आकर्षण बल है, जो बंधन है, वो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। और H2O के बीच जो बंधन है वो होता है H बॉन्ड। तो ये याद रखना है कि यदि हाइड्रोजन FO और N, अगर हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा रहे, फोन मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन और N मतलब नाइट्रोजन, फ्लोरीन O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा रहे तो उसके बीच जो बंधन होगा वो कौन सा बंधन होगा, H बॉन्ड। और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर आपस में दूसरे तत्व के साथ, दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा रहे तो उसके बीच का जो आकर्षण बल होगा द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात कि H बॉन्ड जो होता है बाकी के अन्य दो आणविक बंधनों के बीच लगने वाले बंधन से क्या होता है, अधिक होता है। यानी H बॉन्ड इज ग्रेटर देन द्विध्रुव आकर्षण बल और इससे भी ग्रेटर देन होगा वांडर वाल्स बल। तो यहाँ पर इसके बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होने के कारण ये इसके गलनांक अन्य दोनों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और यहाँ भी ना कोई इलेक्ट्रॉन और ना ही आयन मुक्त अवस्था में पाया जा रहा है, इसीलिए ये क्या होंगे, ये होंगे विद्युत के कुचालक। तो अगर हाइड्रोजन FON फोन के साथ जुड़ा रहे तो उसके बीच का जो बंधन होगा वो H बॉन्ड होगा। और यहाँ कौन सा आकर्षण बंधन लग रहा है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। इसके गलनांक अधिक होंगे और ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। तो बच्चों हमारा आज आणविक टॉपिक आणविक ठोस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहें और देखते रहें केमिस्ट्री इन खाटी मेथड। जय हिंद।